नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आरंभ ही प्रचंड है। तो चौथा दिन है ईरान इजराइल युद्ध का। जी हां, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से युद्ध के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से इजराइल और ईरान सुलग रहा है, इस बीच जंग और तेज होती जा रही है क्योंकि इजराइल, अमेरिका, ईरान लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरान के 2 ड्रोनों से हमला हो चुका है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकियों को तुरंत निकलने की सलाह दे दी है। कहा कि ईरान पर बड़ा हमला अभी बाकी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक ईरान के 1000 से भी ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इस दौरान शुरुआती 30 घंटों में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। इनमें अब तक 555 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई इस लड़ाई में पहले दिन बमबारी में ईरानी सुप्रीम लीडर खोमेनी मारे गए। इधर ईरान ने इजराइल, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक में अमेरिकी बेस पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दाग दिए हैं। तो एक तरफ ईरान का एक्शन जारी है, तो उधर इजराइल और अमेरिका भी पलटवार कर रहा है। तो जिस तरह से खोमेनी की मौत हुई है, उसके बाद ईरान और ज्यादा उग्र हो चुका है, आक्रामक हो चुका है। कोई मौका वो छोड़ना नहीं चाहता। कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर ईरानी हमला हो चुका है और अमेरिका ने भी कह दिया है कि जितने उनके अमेरिकी है वो वहां से निकल जाए। और इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल सिद्धार्थ बोस जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। बोस साहब, आपसे समझना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो युद्ध है ये कहां जाकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रास्ता तो कहीं से दिख नहीं रहा है। जिस तरह से ईरान का लगातार जो आक्रामक अंदाज है वो और बढ़ता जा रहा है, बजाय कम होने के या कुंद होने के उल्टा होता जा रहा है सब कुछ। कैसे समझ रहे हैं इन परिस्थितियों को, क्या बताएंगे आप इस बारे में? जय हिंद, धन्यवाद। आपने मेरे को वार्तालाप में जोड़ा। लेकिन मेरे को तो ऐसा लगे ईरान में भी बहुत अभी फैक्शंस हैं। खमेनी के जाने के बाद में ऐसा नहीं है कि ईरान के एक वही स्पीकर लीडर्स ही चलाएंगे। अभी उनमें भी बहुत सारे फैक्शंस हैं। अभी जरूर ईरान के कुछ नेतृत्व ने बोला है कि हम तो हमला करेंगे और जोर जार से करेंगे, पर मुझे नहीं लगता। ईरान के पास में आर्सेनल है, उन्होंने अपना काफी कुछ बना रखा है, लेकिन अभी उन्होंने इतने फ्रंट खोल दिए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनको वो इसको लंबा खींच सकेंगे। और अभी खैर बाकी जो अरब देशों ने तो कुछ गर्म भाषा में उनको बोला है, ईरान को कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर कुछ ईरान ऐसा आगे बढ़ेगा तो वो करेंगे भी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा लंबा खींचेगा और ईरान का कोई नेतृत्व में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। ऊपर से अभी जो इनके जो रजा पहलवी हैं वो भी उतर गए हैं इस फील्ड में। तो और यूएस तो बहुत जोर शोर से लगा ही हुआ है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये जैसे लोग बोलते हैं कि ये तृतीय विश्व युद्ध बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होने का। मेरे को ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जो उनका कुछ है वो थोड़ा बहुत ये हफ्ते 10 दिन के अंदर ये फिर से ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन हालात जिस तरह के बने हुए हैं, जिस तरह की मिसाइलें दाग रहा है ईरान, और अभी ताजा अपडेट तो ये भी आ चुका है कि अब इजराइल ने जो है वो ईरान का जो राष्ट्रपति भवन था उस पर भी हमला कर दिया है और दोनों तरफ से कोई रुकने को तैयार नहीं है। इधर हार्बूज से तेल की जो सप्लाई है वो ईरान ने बंद कर दी है, लगभग वो बंद की स्थिति में आ चुका है। उसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता दिखाई दे रहा है। हाँ, ये हार्बूज से जो तेल बंद किया है ये तो पहले ही हो गया था और इनको मालूम है। ईरान वालों ने पहले तय कर लिया था कि ये हम बंद करेंगे। तो वो तो फिर बंद होना था। तो जो तेल कंपनियां हैं, जो दूसरे देश है जिनके वहाँ जहाज फंसे हुए हैं,
उनको पता था कि ऐसा होने वाला है। उससे पहले भी इन्होंने अपना नेवल एक्सरसाइज उसी इलाके में शुरू किया था। लेकिन जो इनके पास में ऐसा है कि ईरान के पास में, जैसे मैंने कहा कि आर्सेनल अभी काफी है, ड्रोन्स काफी है, मिसाइल्स भी काफी है, लेकिन इजराइल के पास भी कम नहीं है। ऊपर से उनके साथ उसको यूएस का साथ मिला हुआ है। और ऑल्दो नेटो देशों ने बोला कि हम इसमें अभी नहीं आएंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा होने लगा तो वो भी नेटो भी आ जाएगी अंदर, ये ईरान को पता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान ऐसे कुछ जगह में ये लोग अपना उड़ाएंगे जरूर कभी उनके। चलिए, हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं सिद्धार्थ बोस जी, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है जल्द से जल्द नियंत्रित होती तो दिखाई नहीं देती। आगे क्या होता है देखना होगा। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कर्नल सिद्धार्थ बोस, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि बता रहे थे इस युद्ध को लेकर किस तरह की स्थितियां बन सकती है या आगे क्या होने की संभावनाएं दिखाई देती है। बहरहाल जो हालात बने हुए हैं वो विकट बने हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं ये सिरदर्दी का सबब है, क्योंकि अब तेल के दाम भी बढ़ेंगे और जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी, डॉलर जो है वो और ज्यादा मजबूत होगा, रुपया और गिरेगा, और सामरिक तौर पर भी जो तनाव के हालात है वो तो बने हुए ही है। इधर